नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ भारत लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ अनुज गौतम। और रुक कर लेते हैं आज की खास खबरों की ओर। मैं महेंद्रनाथ त्रिपाठी, आज तक न्यूज़ भारत लाइव टीवी मनकापुर तहसील में इस समय आया हूं। यहां अधिवक्ता बंद कुछ मांगों को लेकर तहसील परिसर में बैठे हुए हैं। इनका अनशन काफ़ी दिनों से चल रहा है। आइए जानते हैं क्या मांगे हैं इनकी, किस उद्देश्य से बैठे हैं। हमारे सामने इस समय श्यामलाल शुक्ला जी हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या इनकी मांगे हैं। मांग ये है कि राजीव मोहन सक्सेना जो है ज़िले में जब से आए हैं विभिन्न तहसीलों में रह के अराजकता कर रहे हैं। प्रशासनिक रूप से ये क्षेत्र में लूटपाट करते हैं और सरकार की जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है उसका खुला उल्लंघन करते हैं। इसलिए इनका तत्काल जनहित में यहाँ से हटाया जाना आवश्यक है। क्या ये अपने कार्य दिवस में रेगुलर नहीं बैठते हैं? उसकी भी शिकायतें जनता के बीच आ रही है। ये जनता के बीच न बैठ करके जनता के समस्याएं लेके जो आता है उसके समाधान न करके समस्याएं बढ़ा देते हैं और क्षेत्र में ये लूटपाट करते हैं। पुलिस बल को लेके, लेखपालों को लेकर के कहीं घर गिरवाते हैं, कहीं टाली पकड़ते हैं, कहीं कुछ करते हैं। जो इनका काम नहीं है उसके अलावा सब कुछ करते हैं। अच्छा, आपके कथनानुसार ये राजस्व को छोड़कर अन्य विभागों पर भी दस्तक देते हैं, वहाँ से भी वसूली, अवैध रूप से वसूली करते हैं? नहीं, इनको शासन के जितने विभाग हैं सब में हस्तक्षेप का अधिकार है। लेकिन हस्तक्षेप ये होता है, ये टाली पकड़ा आपने तो आप चालान करिए। टाली पकड़ते हैं तुरंत छोड़ देते हैं। ये टाली पकड़ते हैं तो छोड़ देते हैं, पता नहीं कौन बीमारी है, तुरंत छोड़ देते हैं। हमें इनके किसी इस पर एतराज नहीं है। ये शासन के जितने विभाग हैं 78 डिपार्टमेंट सब में इंटरवेन कर सकते हैं, ये मजिस्ट्रेट हैं। लेकिन ये मजिस्ट्रेटियल पावर का अपने निजी हितों के लिए उपयोग कर रहे हैं, जनहित के लिए नहीं कर रहे हैं। यहाँ बैठे अधिवक्ता बंधुओं से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन्हीं कार्यशैली से सभी अधिवक्ता बंधु शुद्ध हैं। आइए एक अन्य अधिवक्ता जी बैठे हुए, इनसे बात करते हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? श्यामलाल मिश्रा डोगियो। जी, ये आप लोग कब से बैठे हैं? हम पिछले 2-3 दिन से जो है धरने पे हैं और कर्मचारी अनशन कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय में हमारे यहाँ के जिलाधिकारी राजीव मोहन सक्सेना जो है उनका जो कृत्य है बहुत ही निंदनीय कार्य है। और वो जो है आम जनमानस और अधिवक्ता किसी का कार्य नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक वो मिसलिनियस कार्य भी नहीं कर रहे हैं। और बंटवारा की जो फाइलें हैं और अन्य धाराओं की जो भी फाइलें हैं वो कानूनी रूप से उसको नहीं करते हैं। सिर्फ लोगों को फर्जी तरीके से जो है गलत तरीके से वो पैसा निर्वहन कर रहे हैं। और तहसील प्रांगण में जो भी समस्याएं आती हैं वादकारियों की, आम जनमानस की, उससे काफ़ी धर्मग्रस्तता का अनुभव हो रहा है। और जब तक इसका स्थानांतरण नहीं हो जाता तब तक हम लोग कर्मिक अनशन पर बैठे रहेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि एसडीएम मनकापुर इस समय सरकारी कार्यों से विमुख होकर आय आने वाले कार्यों में विशेष ध्यान देते हैं, जिससे इनका व्यक्तिगत आर्थिक लाभ हो सके। आइए बैठे हमारे सामने एक मिश्रा जी हैं, इनसे जानकारी करते हैं कि क्या इच्छाएं हैं। हमारी इच्छाएँ यह है कि जो कानून व्यवस्था नियम कानून है उसके तहत तहसील में जो भी एसडीएमओ कार्य करे उससे वो हट करके काम करते हैं। जो अभी आपने कहा कि एसडीएम साहब निजी लाभ के लिए कार्य कर रहे हैं, वो बिल्कुल सत्य है। अगर कोई अपने खेत से कहीं मिट्टी निकाल रहा है, उनके जानकारी में आ गई बात, क्योंकि इन्होंने अपना सिस्टम बैठा रखा है, चाहे उनको दलाल कह लीजिए, चाहे लेखपाल के माध्यम से, चाहे पुलिस के माध्यम से, वो वहाँ पहुँचते हैं और उसमें इंटरफेयर करके कुछ न कुछ उगाही करने का जरूर होता है। क्योंकि अब इसको सार्वजनिक रूप से कहा भी नहीं जा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से व्यक्तिगत लाभ लेने के हित में ही ज़्यादा कार्य करते हैं, न कि नियम कानून का पालन करा रहे हैं। ऐसी स्थिति क्षेत्र में हो गई, जनता के बीच में हो गई कि जनता आक्रोशित हुआ। और जनता जब आक्रोशित होता है तो अधिवक्ताओं का धर्म बनता है कि भाई उसकी लड़ाई लड़ी जाए। हम लोगों क्या है, हम लोग तो वही आते हैं जनता को न्याय दिलाने, और जब वही जनता जब इनके लोगों द्वारा शोषित होने लगती है तो अधिवक्ता समाज को आगे लाना पड़ता है। उन्हीं की लड़ाई को लेकर के हम लोग यहाँ 3-4-5 दिन से अनशन पर बैठे हैं और जब तक इनका स्थानांतरण नहीं हो जाता तब तक हम लोग डटे रहेंगे। इनके खिलाफ जाँच होनी चाहिए, इनके खिलाफ जैसे कोई अधिकारी या कर्मचारी आपके पास आया, अवगत कराया आपको? जी, जैसा कि हम देख रहे हैं, सरकार कह रही है कि अधिकारी हमारे ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अधिकारी ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ऐसा अधिवक्ताओं का कहना है मनकापुर एसडीएम जी के लिए। आइए और जानकारी करते हैं। हमारे पूर्व अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं,
मिश्रा जी, आइए उनसे भी कुछ पूछते हैं, क्या उद्देश्य है उनका, कब तक ये अनशन चलेगा। मान्यवर जिलाधिकारी महोदय के अनियमित कार्यों के विरुद्ध हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। ये जो है जितनी भी मुकदमे फाइलें हैं, चाहे धारा 34 की हो, चाहे धारा 38 की हो, चाहे धारा टोला बंटवारा की फाइलें रही हों, चाहे हड़बड़ी की जो भी फाइलें रही हों, यहाँ तक कि विवादित फाइलों को छोड़िए, आप विवादित फाइलें जो क्या पेंडिंग है, आर्थिक की कम से कम सैकड़ों फाइलें जो पेंडिंग है वो भी आदेश नहीं कर रहे हैं। और आदेश न करने का कारण सिर्फ यह है कि इनको मनमानी जब दाम मिलता है तो ये काम करते हैं, नहीं मिलता है तो नहीं होता है। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार की जड़ इनका पेशकार है। वो जो भी आया है अधिकारी, आज विगत दो तीन मतलब आए दिन 2-3-4 जो भी अधिकारी आए हैं तब उसी पेशकार के इशारे पर चलते हैं। पेशकार जो बोलते हैं वही ये करते हैं। उनका काम है पैसे की वसूली करना, जहाँ जिस फाइलों में पैसा मिलता है उसमें वसूली करते हैं। आखिरकार आरोप लगाते हैं कि अधिवक्ता लोग काम नहीं करते हैं। जब ये उल्टा सीधा काम करते हैं, घूसखोरी करते हैं तो कोई पक्ष पीड़ित होता है, इसलिए इनके यहाँ कार्य करना संभव नहीं है। इस संबंध में अधिवक्ता संघ इनसे 3-4 बार वार्ता कर चुका है कि मान्यवर अपने क्रियाकलाप में वो जो है सुधार लाइए। आज तक सुधार नहीं लाए हैं तो सैकड़ों फाइलें पेंडिंग है। 176 की फाइल, 116 की फाइलें, 176 बंटवारे की जितनी फाइलें थी ये सब अदम पैरवी में खारिज कर दिया है। हदबरारी की तमाम पैरवी खारिज कर दिया है। उसमें हम लोग बाधारा दे दिया है, व्यवहारिक तरीके से कहा हमारा कोटा पूरा नहीं है, हम खारिज कर दे रहे हैं, आप लोग बाधारा दे दीजिएगा, हम स्वीकार कर लेंगे। आज तक ये बाधारा भी नहीं स्वीकार किए। यानी इनके इन अनियमित इस पर शासन नहीं देख रहा है, चाहे हमारे कमिश्नर साहब हो, चाहे डीएम साहब हो, चाहे शासन के जो भी